अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1A, ये जो मैथमेटिक्स बुक 4 D4 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मैंने पहले बुक 1 जो है D1 जो है वो भी सॉल्व कर दी फुल, फिर D2 भी सॉल्व कर दी, D3 जो है वो अभी फुल तो सॉल्व नहीं हुई, वो भी मैं सॉल्व कर रही हूँ, और D1 D2 उनकी प्रैक्टिस नाउ के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंशाल्लाह मैं सॉल्व कर दूंगी। अब मैंने D4 स्टार्ट किया, तो D4 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, जिसमें हमने करना क्या है कि शो अनशेडेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अनशेडेड रीजन को बताना है, यानी कि हमने अभी वो वाला जो है सारा हमने इस ग्राफ में बताना है जो कि इसका आंसर नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि अनशेडेड रीजन कौन सा होता है हमारे पास, यानी कि जो इसका आंसर नहीं है, आंसर के अलावा जो है ना वो सारा हमने बताना है। वो कौन सा हमारे पास है उसको हमने इनको बताना है। तो वो हम क्या करेंगे कि जो आंसर है ना उसको हम रहने देंगे, बाकी सारा मैं शेड करके बता दूंगी कि ये सारा जो है ना ये अनशेडेड रीजन है इसमें। अब यहाँ पे क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब x जो है यानी कि आंसर क्या है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना, x इज ग्रेटर देन 0, और इस साइड पे क्या होता है, x इज लेस देन 0। और ये क्या है, ये हमारे पास ओरिजिन है, यानी कि यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, x 0 होता है। अब क्या था आंसर, क्या हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये तो आंसर में है लेकिन ये आंसर में नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन 0। उन्होंने हमें क्या बताया है, आप हमें बताएं शो द अनशेडेड रीजन, यानी कि जो आंसर नहीं है वो हमें बताएं। तो आंसर फिर ये वाला आंसर में नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो x इज लेस देन 0 है, हमें क्या चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यानी कि ये वाला सारा हम क्या कर देंगे, जो आंसर नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, पेन मेरे पास इसी से कर देती हूँ, यानी कि ये सारा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं ना ग्राफ पे, y इज़ इक्वल्स टू 2x। मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उसमें हम एक दो वैल्यूज़ जो है x की सब्सटीट्यूट करेंगे, जिससे हमारे पास y की आ जाएंगी और उससे हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है जी, y इज़ इक्वल्स टू 2x। तो पहले लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0, यानी कि y इज इक्वल्स टू 0। तो जब x 0 है तो y भी 0। फिर लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2। फिर लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू 4। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला तो यही आया है कि x जब 0 है तो y भी क्या है, 0 है। सेकंड हमारे पास आया जब x 1 है तो y क्या है हमारे पास, 2 है। थर्ड क्या आया हमारे पास, जब x 2 है तो y क्या है हमारे पास, 4 है। तो इसी तरह आपने सब्सटीट्यूट बीच में पहले x को 0 सब्सटीट्यूट कर दें, फिर 1 कर दें, 2 कर दें, आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट्स हों जिससे आप जो है वो लाइन को ड्रॉ कर सकें। तो ये हमारे पास आ गए। अब इनको मैं यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो फर्स्ट क्या है मेरे पास, पहले तो 0 0 दोनों ओरिजिन पे ही हैं। सेकंड क्या है, जब x 1 है तो y 2 है, यानी कि जब मेरे पास x 1 है तो y क्या है मेरे पास, 2 है, यानी कि ये मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड क्या है मेरे पास कि जब मेरे पास x 2 है तो y क्या है, 4 है, यानी कि वो मेरे पास आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए, और ये वाला जो पॉइंट है ये बीच में गलती से लग गया, तो इनको जो है मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हूँ इन पॉइंट्स को। ठीक है जी, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये जो है लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। तो ये जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसको बीच में से रिमूव कर देते हैं। चलें जी, ये हो गया हमारे पास। अब ये मेरे पास क्या है, जो लाइन है ये क्या है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू 2x है, ये जो लाइन है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें जो है यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या है, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2x।
तो यानी कि हमारे पास जहाँ पे y बड़ा है वो हमारे पास इसका आंसर है, बाकी जो है वो ये वाला पार्ट हमारे पास इसका आंसर नहीं है। ये मैं आपको बता भी देती हूँ कैसे कि इसका आंसर नहीं है, कि अगर मैं इधर बीच में से कोई भी पॉइंट लूँगी ना तो वो सेटिस्फाई करेगा, ये जो गिवन मेरे पास इनइक्वालिटी है उसको वो सेटिस्फाई करेगा। फॉर सपोज मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ 1 और 3, ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास 1 है और ये 3 है, ये मैं पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे x 1 है, y क्या है 3 है, तो सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इनइक्वालिटी क्या है, y इज़ हमारे पास इनइक्वालिटी है कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था x 1 और मैंने लिखा था y 3, तो 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 1, ठीक है, तो यानी कि 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, सेटिस्फाई कर रही है ना, 3 बड़ा है ना इससे। यानी कि यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है ना, या तो आंसर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर y को बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल तो नहीं है लेकिन y बड़ा है, ठीक है, इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो y यहाँ पर हमारे पास क्या है, बड़ा है 2 से, तो इस वजह से ये हमारे पास आंसर में है। लेकिन मैं बाहर एक पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये पॉइंट है 2 और 3, ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं बाहर। अब ये मैंने पॉइंट लिया, अब यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पे यहाँ पे मेरे पास x 2 है और y क्या है मेरे पास 3 है, ये सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं हम। अब क्या है मेरे पास x 2 y 3, इनइक्वालिटी क्या है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पे मेरे पास x क्या है, x मेरे पास 2 है और y 3 है, यानी कि 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 विच इज़ नॉट पॉसिबल। 3 कैसे बढ़ा है 4 से, नहीं बढ़ा। यानी कि ये सारा जो पोर्शन है इसमें हमारे पास क्या है, ये आंसर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। बेशक एक और पॉइंट लेके देख लें आप देख लेना कि आपके पास आंसर सही नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे कि मेरे पास आ जाएगा ये 1 1 ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने। यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे साइड पे कर लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास है x भी 1 है y भी 1 है, तो इनइक्वालिटी क्या है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या है 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 1, यानी कि 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि ये आंसर का हिस्सा ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना था, अनशेडेड रीजन, यानी कि जो आंसर नहीं है वो वाला हमने बताना था। तो ये सारा इसके आंसर में नहीं है, तो ये मैं इस तरह शेड कर देती हूँ कि ये मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर यही हमने बनाना था। तो जो है ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको कहाँ से समझ नहीं आया, ताकि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको और बेहतर तरीके से बता सकूं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।